मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। बिहार चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष और इंडिया गठबंधन को घेरते हुए कहा था कि बिहार में इंडिया की गठबंधन की अगर सरकार आ जाएगी तो इस प्रकार से गुंडा राज होगा। लेकिन उस समय ये तो बताया ही नहीं गया कि एक बार बिहार में जीत दर्ज कराने के बाद जब राजधानी दिल्ली में किसी बिहारी को अपना परिचय देना होगा और वो कहेगा कि मैं बिहार से हूं, तो उसकी छाती पर गोली दाग दी जाएगी। बिहार से आने वाले पांडव कुमार की वो खबर जब ये पता चलता है कि राजधानी दिल्ली में वो एक बर्थडे पार्टी मनाकर आ रहा था और दिल्ली के ही हवलदार साहब जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से हो, और वो कहता है मैं जोमेटो डिलीवरी बॉय हूं और मैं बिहार से हूं, बस इतना सुनते ही उसकी कनपट्टी पर गोली दाग दी जाती है। जिसके बाद ये सवाल किया जा रहा है कि क्या इस देश में बिहारी होना गुनाह हो गया है। इसको लेकर बीजेपी के मंत्री साहब का बयान सुनकर तो आप गुस्से से लाल हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, उनका बयान बता देते हैं। बिहार की घटनाक्रम पर तेजस्वी यादव लिखते हैं, यंत्र तंत्र और षड्यंत्र से जीतने वाले एनडीए नेता ऐसे ही बेशरम, असंवेदनशील, अमानवीय, बेरहम, बेपरवाह, निर्मम और निष्ठुर होते हैं। यानी कि वो बात किस नेता की कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री एनडीए सरकार में जो है जीतन राम मांझी। जब उनसे सवाल किया जाता है कि बिहारी लड़के की हवलदार ने गोली मारकर हत्या कर दी है, तब वो कहते हैं कि अरे मार दिया तो मार दिया, अब जांच पड़ताल होगी तो पता लगेगा। जिसके बाद ये पता चलता है कि वो कितने असंवेदनशील है। इसको लेकर तेजस्वी लिखते हैं कि हमेशा की तरह अनभिज्ञ बेचारे उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी। उप मुख्यमंत्री से जब सवाल किया जाता है कि इसके बारे में कुछ कहिए, तो वो कहते हैं कब, क्या, कहां, किस लिए, यानी कि उन्हें घटनाक्रम का ही पता नहीं है कि बिहारियों को घेरा जा रहा है, बिहारियों को गोली मारकर हत्या की जा रही है। इसको लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो कहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जिस जगह बिहारी समझ गोली मारी गई, वहां निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, सीएम बीजेपी का, बिहार सीएम बीजेपी का, आधा दर्जन निष्क्रिय बड़बोले केंद्रीय मंत्री बिहार के, उपराज्यपाल बीजेपी के, गृह मंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के, बीजेपी बिहारियों के लिए काल बन चुकी है। तेजस्वी कहते हैं कि क्या इन भाजपाइयों में किसी में हिम्मत है कि एक गरीब मेहनतकश बिहारी की हत्या करने वाले उस हत्यारे पुलिसकर्मी को सजा दिलवाए? असल में 21 साल के पांडव कुमार की निर्मम तरीके से केवल हत्या नहीं करी गई है, बल्कि जब वो कहता है मैं बिहार से हूं, तो उसे टारगेट करके मारा गया है। और अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या केवल बिहार के लोग और बिहार वासी वोट बैंक के लिए होते हैं? क्या केवल बिहार के लोग पलायन के लिए होते हैं? क्या केवल कोविड-19 जब आता है उस दौर में, महामारी में मरने के लिए पैदा होते हैं? क्या केवल बिहारियों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? और अगर किया जाता है तो सरकार फिर इतना हमदर्द बनकर उनके वोट बैंक काहे लेती है? ये सवाल लगातार किया जा रहा है। प्रियंका भारती बाकायदा इंटरव्यू में कहती हैं कि थोड़ी भी शर्म बाकी नहीं रह गई है एनडीए के मंत्रियों में। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ये भले ही दलित समुदाय से क्यों ना आते हों, ये लोग भले ही बिहार से क्यों ना हों, लेकिन इनके मन में बिहार को लेकर बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। इस खबर के बाद तो ये सीधा साफ हो गया। जीतन राम मांझी तो जब कह देते हैं मार दिया तो मार दिया, अब इसके बाद तो क्या ही कहना बाकी रह गया है। बिहारियों को जिस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, इस पर आप लोगों की जो भी राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।